नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथरा। चैनल पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। गोवा में पुर्तगालियों ने 1867 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। गोवा के भारत में विलय के बाद भी यह कानून अब तक वहां लागू है, लेकिन अब आजाद भारत में उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश बनने जा रहा है जहां यूसीसी लागू होने जा रहा है। खबर है कि 26 जनवरी से देवभूमि में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। 26 जनवरी से यूसीसी। देवभूमि उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की सरकार है, जिसके मुखिया है पुष्कर सिंह धामी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्यवासियों से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून लागू करेंगे। राज्य की जनता ने बीजेपी पर विश्वास कर सरकार बना दी और अब बीजेपी की सरकार यूसीसी के वायदे को पूरा करने जा रही है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई, यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी गई। लिहाजा पूरी उम्मीद है कि 26 जनवरी को कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश में रहने वालों के लिए एक ही कानून हो जाएगा। इधर विपक्ष कह रहा है कि यूसीसी लागू हो भी गया तो क्या इससे बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? कानून लागू होने के बाद आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव होगा और विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष का क्या कहना है, इसे लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यूसीसी को लेकर यह रिपोर्ट देखिए। हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, क्योंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। नागरिक संहिता जिस पर हमने हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में जो हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ वायदा किया था कि हम प्रदेश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएंगे, वो एक समान कानून का एक्ट आज हमने मंत्रिमंडल में उसको मंजूरी मिली। यूसीसी का जो सवाल है वो नगर निगम के चुनाव का सवाल नहीं है। हमारा फिर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर आज चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके अपने संवैधानिक जिम्मेवारी का उल्लंघन किया है और उसकी भर्त्सना भी की जानी चाहिए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव के अंदर जो गाइडलाइंस हैं, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका पालन किया जाए। चोरी छुपे तो तोड़ने की बहुत ही कोशिश करते हैं। खुल्लम खुल्ला चुनाव आज जो है आचार संहिता का उल्लंघन वो कर रहे हैं। इसलिए हमारा स्पष्ट सवाल है, नगर निगम के जो चुनाव हैं वो नगर के इशू पर लड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज ये बता दे कि पिछले कुछ सालों में जो उनका मेयर रहे, आज वो मेयर की फोटो क्यों नहीं लगा पा रहे हैं पोस्टर के ऊपर, क्यों भ्रष्टाचार के आरोपों से वो मुंह छुपा के अपने सिटिंग मेयर को छुपा के बैठे हैं। वो ये बता दें कि क्यों आज जो उत्तराखंड के शहर हैं वो देश के 72 शहरों में गिने जा रहे हैं। इसका जवाब आज बीजेपी को देना है। चुनाव इन इश्यूज के ऊपर है। तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी। आज बात करेंगे 26 जनवरी से देवभूमि में यूसीसी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 26 जनवरी से देवभूमि में यूसीसी कानून संभवतः लागू हो जाएगा। यूसीसी को लेकर राज्य सरकार ने 2022 के जो विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस दौरान ये कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो प्रदेश में यूसीसी कानून लागू करेंगे और इसको लेकर सरकार आगे भी बढ़ी। इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो नियमावली थी, जो भी उस पर आंशिक संशोधन करने थे, उन संशोधनों को भी किया गया और इस वक्त सरकार का ये दावा है कि यूसीसी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। 26 जनवरी ये माना जा रहा है कि 26 जनवरी के दिन यूसीसी को लेकर सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है, प्रदेश में यूसीसी कानून लागू कर सकती है। लेकिन विपक्ष ने कहा कि यूसीसी कानून अगर लागू होता है तो प्रदेश को इससे क्या मिलेगा। इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबका स्वागत कर लेता हूं। प्रभा बंदूनी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ अभिषेक भंडारी जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। भंडारी जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, यूकेडी के उपाध्यक्ष हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में।
पहला सवाल प्रभा जी आपसे है, यूसीसी को लेकर आप लोग जब 2022 के चुनाव चल रहे थे उस समय ये कहा गया था कि अगर आप लोगों की सरकार आती है तो यूसीसी लाएंगे, उस दिशा में आप लोग आगे भी बढ़े। यूसीसी माना जा रहा है कि संभवतः 26 जनवरी या इसी महीने प्रदेश में आप लोग लागू कर देंगे। विपक्ष का एक सवाल है कि यूसीसी अगर लागू होता है तो प्रदेश को इससे क्या फायदा होगा? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं सबको बधाई दूंगी कि अगर यूसीसी अभी 26 जनवरी को आप कह रहे हैं ये लागू हो जाएगा तो ये तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और देखिए, हमें तो जनता ने चुनाई, हमने, हमारा तो ये चुनावी मैंडेट है, हमने चुनावी वादा हमारा जनता से था कि अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में आएगी तो हम उन्हें यूसीसी लेकर का जो ये प्रावधान है ये राज्य में लागू हो जाएगा। तो हमें तो जनता ने चुनाई इस बात पर है कि आप ये लाइए, और ये चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, और मैं आपको ये बताना चाहूंगी रवि जी, या हमारी केंद्र की सरकार हो, अगर यूसीसी अब लागू नहीं होगा देश में तो कब होगा? क्योंकि ये जनता चाहती है कि देश में यूसीसी लागू हो, क्योंकि हमें जितनी बार भी मैंडेट मिला है वो हमारा चुनावी घोषणा पत्र रहा है। तो हमने ये नहीं है कि ये अचानक से यूसीसी हम लेकर आ रहे हैं, ये जनता के जो जनता चाहती है देश में, जो देश की जनता की मांग है, उसी को देखते हुए हमारा चुनावी वादा जनता से था। तो जनता ने हमें 2 बार मैंडेट दिया है और दोनों बार हमारा ये चुनावी वादा था कि हमारी सरकार जब भी आएगी तो हम इसको पूरा करेंगे, अपने इस वादे को। तो ये तो बहुत ही, मैं धामी सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये तो ड्राफ्ट बन गया था, हम सबको ही पता है कि नियमावली बन गई थी, तो उसमें जो भी रह गया था वो सब पूरा हो गया और अब 26 तारीख को इसे लागू कर दिया जाएगा। तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की तो एक बहुत बड़े ब्रॉड एस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ती है। तो इससे फायदा कि अगर आप इसके फायदे देखें तो यूसीसी का है कि हमारी सरकार हमेशा प्रतिबद्ध है कि राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, विकास के समान अवसर मिले, चाहे वो कोई भी हो। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, और सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। तो मेरे को तो लगता है कि यूसीसी तो बहुत पहले भी आ जाना चाहिए था, और इसकी तो जो मांग है बहुत पहले से रही है और हमारे देश में इसकी आवश्यकता भी थी। और अगर हम यूसीसी जैसे कानून जो हमारे देश के लिए बन रहे हैं तो जितना जल्दी ये बनेंगे, आप ये देखिए अगर यूसीसी देश में आ जाता है तो बेसिकली तो इसमें आप देखो एक सुरक्षा कवच, सबसे पहले मैं कहूँगी मैं अपनी बहनों को बधाई देना चाहूँगी कि उनके लिए कितना बड़ा इसमें जो भी प्रावधान इसमें किए जाएंगे। अभी ये थोड़ा बहुत, अभी जिस दिन ये लागू हो जाएगा इसके बारे में पता भी चल जाएगा, लेकिन जितना भी हमारे सामने ड्राफ्ट आया इसका आप देख लीजिए उसमें कि महिलाओं को कितने अधिकार इसमें दे दिए गए हैं। क्योंकि देखिए इसमें कोई आपका पूजा पद्धति से रिलेटेड नहीं है, सबको पूजा करने का अपने धर्म के अनुसार अधिकार है, परंपराएं आप मनाइए, खुशियां मनाइए। लेकिन देखिए हमें कानून की ज़रूरत कब पड़ती है? जब किसी के ऊपर कोई विपत्ति आती है, उसको, एक महिला होती है उसको तलाक दे दिया जाता है, उसके बाद उसको मेंटेनेंस कौन देगा? आप ये बताइए ना। कई धर्मों में वो पर्सनल लॉ बोर्ड लेके चलते हैं, लेकिन कई केसेस हमारे सामने ऐसा ही है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना पड़ जाता है कि जब महिला वहां पर जाती है अपने अधिकारों के लिए कि मुझे तलाक दे दिया है तो मेरे मेंटेनेंस का क्या होगा, तो क्या वो सड़क पर पड़ी रहेगी? तो मेरा कहने का मतलब है यूसीसी महिला को एक अधिकार देती है कि अगर आपके साथ अन्याय होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। एक बच्चा, लिव इन रिलेशनशिप के लिए कई लोग आवाज उठाते हैं कि ये क्या है, तो इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने वैध कर दिया है। तो अगर जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में है, अगर वहां पे अगर ये कहते हैं कि उसको रजिस्टर कराना अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए कि किसी भी महिला के साथ या किसी के साथ कोई दुर्घटना घटित ना हो, और वो अगर पुलिस के दायरे में आएगा तो पहले मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो सामाजिक हमारा समाज इसको नहीं अलाउ करता है तो उसमें भी थोड़ी कमियां आ जाएंगी, और हमारे समाज में जो घटनाएं घटित होती है वो भी कम हो जाएंगी। दूसरा, कई धर्म है जिसमें अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चा गोद लेने का है, तो देखिए एक महिला है, अगर किसी धर्म में जो कुरीतियां है कोई लेना चाहता है तो उसमें किसी के अधिकारों को कोई हनन नहीं हो रहा है, बल्कि यूसीसी तो उनको अधिकार दे रही है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो ये तो सबके अधिकारों की रक्षा करने का ये काम कर रही है, सबको आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। ठीक है, ठीक है। अभिषेक भंडारी जी, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से कि महिलाओं को के अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे? यूसीसी कानून जो लागू हो रहा है वो अधिकार देने वाला कानून है, इससे तमाम चीज़ें बदल जाएंगी, विकास साथ साथ चलेगा। धन्यवाद रवि जी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था कि यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून संभवतः लागू हो जाएगा। तो ये संभवतः क्या होता है? आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि जो आपको संभवतः बोलना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, उनको ये पता है कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता चल रही है,
निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो या तो आप आचार संहिता से पहले अपनी इस तरह की घोषणा करते या 2 दिन ठहरी जाते। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हों या प्रदेश के या देश के भाजपा के जितने भी नेता हैं, इनकी अपनी ये आदत है कि चुनाव को किस प्रकार से हम प्रेरित करें, किस तरह से अपनी उपस्थिति लोगों के बीच में दर्ज करवाएं। अभी इससे पहले केदारनाथ उपचुनाव में आपको बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी गैरसैंण का दौरा कर रहे हैं, अचानक ही बीच में कभी अपनी उपस्थिति दर्ज कहीं करवा रहे हैं। तो अगर यूसीसी बहुत अच्छा कानून है, समीक्षा होगी, कोई बात नहीं, उसका अगर जनता के हित में कोई भी फायदा हो रहा है तो उसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि हम विरोधी कर रहे हैं। विरोध इस बात का है कि आपने प्रदेश के एक मुखिया ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, उनको कटघरे में खड़ा किया है कांग्रेस पार्टी ने। आपको जवाब देना चाहिए, प्रदेश की जनता जवाब देगी। लेकिन इसके अलावा अभी और भी बात कर रहा हूं मैं, आपने यूसीसी कानून की बात करी। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू कर रहे हैं, समीक्षा हो गई, ड्राफ्ट बन के आ गया, राष्ट्रपति की मोहर लग गई है। तो आपने इस समय 2022 का जो चुनाव का परिणाम था, भले ही संख्या बल में भाजपा आगे थी, लेकिन प्रदेश के जो चेहरे जिनके नाम पे चुनाव लड़ा गया था भाजपा का, पुष्कर सिंह धामी जी, हो सकता है प्रदेश की जनता ने इसी यूसीसी के मुद्दे पे उनको हरा दिया हो। ये समीक्षा का विषय है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हारे, हार कोई भी सकता है, लेकिन आप इस तरह का डंका ना बजाएं कि खाली यूसीसी के मुद्दे पे ही हम चुन के आए। बहुत सारे मुद्दे होते हैं चुनाव में, कई रोजगार संबंधी कोई बात, कोई महंगाई की बात आपने कभी करी नहीं। मैं अभी मुझे अपनी थोड़ा बात घुमा फिरा के नहीं, मैं यूसीसी पे आ रहा हूं। यूसीसी आप पे आ रहा चाहते हूं। हैं कि यूसीसी लागू हो कि नहीं चाहते आपकी पार्टी? हम ये चाहते हैं, अगर केंद्र में आपकी भाजपा की तीसरी बार बहुमत में सरकार आई है, तो आपने पहले देश में क्यों लागू नहीं किया? आप बोले प्रदेश में लागू कर दिया। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं यूसीसी हो लेकिन देश में लागू, ये चाहते हैं? करें, देश में लागू करें, इनकी इच्छा शक्ति है। इन्होंने बोला सख्त लोकपाल कानून लाएंगे, अपना पल्ला छोड़ा दिया। 14 से 19, 19 से 24, तीसरी बार आप सत्ता में आ गए। आज 2025 हो गया, आपने दोबारा कभी यूसीसी पे आपने कभी उत्तराखंड को इस तरह से आगे खड़ा किया कि देखते हैं कैसे पैतरा चलता है? क्या उत्तराखंड की जनता ही इस तरह से ठगी जाएगी क्या? आपने एक बात और, इस यूसीसी में आपने बोला अनुसूचित जनजाति के लोग बाहर रखे जाएंगे। क्यों रखे जाएंगे भाई? अगर आपका कानून इतना बढ़िया है तो आपने उनको बाहर क्यों रखा हुआ है? आप जनता को जवाब दीजिए। आप बिल्कुल जवाब देना है, आप दीजिए। मैं और भी बोल रहा हूं, आपने लोकपाल से लेकर कई चीजें, जब केंद्र में आपकी सरकार है तो यूसीसी आप केंद्र से लागू कीजिए। आपको प्रदेश में मानी खाली बरगलाने के लिए हमारा प्रदेश ही रह गया ये उत्तराखंड। आपको लगता है कि ये भोली वाली जनता है, हम कुछ भी बोलेंगे और चल जाएगी हमारी बात? ठीक है, हम भाजपा से एक तो आचार संहिता का उल्लंघन, प्रदेश का माननीय मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री हैं, अगर हर बार आप आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे तो क्या नजीर पेश करेंगे आप? जय सिंह रावत जी इस पर बहुत विस्तृत से जवाब दे सकते हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। उससे पहले मैं, हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शांति प्रसाद भट्ट जी। शांति प्रसाद भट्ट जी, उत्तराखंड क्रांति दल का क्या स्टैंड है यूसीसी को लेकर, जो सरकार बात कर रही है? देखिए रवि जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यदि 26 तारीख को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यूसीसी लागू करने की बात जो कह रहे हैं, अगर वो होता है तो देवभूमि 26 तारीख के बाद गोवा बनना तय समझिए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ये आनन फानन में ये आचार संहिता का उल्लंघन करके इस कानून की घोषणा करने के पीछे मुख्यमंत्री जी की मंशा है। जो उत्तर प्रदेश से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको ये संदेश देना
कि यहाँ के मूल निवासियों का कोई अस्तित्व नहीं है, अब सबके समान अधिकार हैं, हमें जिताओ। जिस तरीके से हम पासवान को टिकट दे रहे हैं, आगे आने वाले समय पे तुम्हें सारी संपदा लुटवा देंगे। ये यूसीसी उस कानून की हमको हल्का सा आभास करा रहा है। तीसरी बात, आप बताइए, हमारी आपत्ति थी लिविंग रिलेशन सनातन धर्म में स्वीकार्य नहीं है, और अगर जबरन है तो फिर मेरा आपसे, आपके माध्यम से सरकार से सवाल है, अगर ये इतना सुंदर है तो ये 2 गुजराती जो दिल्ली में बैठे हैं, ये गुजरात में क्यों नहीं इसको लागू करते? हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार इसको लागू क्यों नहीं करती? तीसरी बात, जिन मोदी जी को पूरे 125 करोड़ देश की जनसंख्या से प्यार है, मैं पूछना चाहता हूं उनके मुंह पे दही क्यों जमी भी, वो देश में क्यों नहीं लागू करते? उत्तराखंड की जनता को आखिर ये ट्रायल क्यों? और अगर वाकई तुमको यूसीसी से इतना प्यार है तो 50,000 प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात 2017 से करी थी, उस पर श्वेत पत्र जारी कीजिए। लोकायुक्त कानून लागू करने की बात की थी, उस पर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बात की थी। बताइए, गणेश जोशी हो चाहे आपके गामा जी हो, ये बचे क्यों हैं? कहने का मतलब है रवि जी, उत्तराखंड की भोली जनता देश में राष्ट्र के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में भर भर कर वोट दे रही है, और परिणाम आपके सामने है। अभी ऋषिकेश के लोग चिल्ला रहे हैं, हाय मूल निवासियों को मार दिया, पासवान बैठा दिया। अभी यूसीसी के बाद जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है समान अधिकार, तो यानी कि जो उत्तर प्रदेश से अल्पसंख्यक यहां आए, कल वो यहां के मालिक, जो हरियाणा से यहां आए वो हमारे मालिक। यानी 1 साल के अंदर आप उनको यूसीसी के तहत यहां का अस्थायी निवास बना दोगे। तो जिन 64 लाख लोगों के लिए रवि जी ये राज्य मांगा था, जिस पहाड़ के व्यक्ति को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 42 से ज्यादा साधन दी थी, उनकी तो सोच पर कुठाराघात 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इस राज्य से मुख्यमंत्री जी को प्यार है तो लोकायुक्त कानून लगाकर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हमें खुशी होती। यहां के नौजवान 10-10 हजार की, 5-5 हजार की नौकरी के लिए पलायन को मजबूर हैं, उन्हें पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ते तो हमको खुशी होती। अरे हमारे बद्रीनाथ में गुजरातियों ने कब्जा कर लिया, केदारनाथ में गुजरातियों ने कब्जा कर लिया, सड़क के किनारे की तमाम जमीनें बाहर के लोगों ने खरीद लिए, हमारा होटल व्यवसाय बाहर वालों ने छीन लिया, हमारा ट्रांसपोर्ट बाहर वालों ने छीन लिया, जड़ी बूटी बाबा रामदेव ने छीन ली, पानी पर, बिजली से के उसमें बाहर वालों का कब्जा हो गया, तो पहाड़ियों के पास बचा क्या? केवल चप्पा चप्पा खाजप्पा, घर घर चोर, हर घर चोर के नारा रह गया। मेरा कहने का मतलब है यूसीसी सनातन धर्म के जितने भी ध्वजवाहक हैं, इनके मुंह पर तमाचा है। आज मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लिविंग रिलेशन में होने वाले बच्चे को अधिकार दे रही है, ये हमारी बहू बेटियों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। पूंजीपति इस कानून का गलत इस्तेमाल करेगा, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता भेड़ियों की तरह भाजपा के कई बलात्कारी जेल में हैं, आए दिन खबरें मिलती हैं। मुझे शंका है कहीं इसकी आड़ में भाजपा उत्तराखंड की संस्कृति के ऊपर हमला न कर दे। मेरी वेदना है, यहाँ स्थायी निवास बाहर वाले को नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पर मूल निवासियों के अधिकारों पर डाका नहीं पड़ना चाहिए। और जिनको हलाला की चिंता है, रवि जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश का हलाला वाला यहां आ गया, वो तो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर भी डाका डाल रहा है। जाकर देखिए नालों खालों में कौन बसे हैं, कौन डकैतियां डाल रहे हैं, और जिनके वोटर कार्ड इसी भाजपा ने बना दिए, कल वो यहाँ के अस्थायी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा अल्पसंख्यक भी इस मामले में बहुत परेशान रहेगा। मेरा कहने का मतलब है यूसीसी कानून ट्रायल के रूप में उत्तराखंड के अंदर देवभूमि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कानून है, और सनातन धर्म की संस्कृति पर कुठाराघात है। ठीक है, याद कर लीजिए, जो भाजपा के नेता हैं, बेटियां उनकी भी हैं, राज्य में मूल निवासी वो भी हैं। यदि बाहर के लोगों को यहां स्थायी बनाकर
अधिकारों पर डाका डलेगा तो पहाड़ की शांतवादियों के अंदर मूल निवासी शांत नहीं बैठेगा। ठीक है, बहुत जल्दी ठीक इसके है, लिए नहीं, बड़ा आंदोलन ठीक भी है, किया जाएगा। इस कानून को ठीक है, कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक। दो कानून उत्तराखंड के लिए बहुत घातक है। ठीक है वर्जी, प्रभा जी आऊंगा आपके बाद जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले इस बात को समझते हैं। यूसीसी किसी कानून का लागू होना प्रदेश में, उससे बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों को समझना होगा। जय सिंह रावत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और जानकार भी हैं। जय सिंह रावत जी, यूसीसी को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन तो देख लिए। यूकेडी ने तो सीधे तौर पर कह दिया बिल्कुल गलत है। कांग्रेस थोड़ा मिला जुला कह रही है कि जल्दी नहीं आया, केंद्र में नहीं आया, राज्य में आ रहा है और क्या फायदा होगा। लेकिन हम कैसे समझे इसको? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबको समान अधिकार मिल जाएंगे। जय सिंह रावत जी, पहले तो जो बात आप कर रहे थे कि ये वादा किया है, वादा पूरा किया, वादा तब पूरा होता जब इसकी मांग हो। इसकी मांग तो किसी ने नहीं की थी, एक बात तो ये है। दूसरी बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब, यूनिफॉर्मिटी इसमें कहाँ है, समानता कहाँ है? भाई सभी नागरिकों पर लागू नहीं है। और जो आर्टिकल 44 कहता है कि देश में समान हो, तो एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश में तो नहीं है, यूनिफॉर्मिटी कहाँ है? दूसरी यूनिफॉर्मिटी कैसी है, समानता? उसके लिए उम्र रखी गई है लिव इन रिलेशन की आपकी 21 और शादी की बाकी जो होता है उसके रखी गई 18। उसमें यूनिफॉर्मिटी कहाँ है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो सीधे जो आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है आपका 14 समानता अधिकार, उसका वायलेशन की संभावना इसमें है। एक, मैं इसका देश में एक कानून हो, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, होना चाहिए, क्योंकि वो कई बार अदालत ने भी कह दिया है। लेकिन यूनिफॉर्मिटी के, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर एक आप ये इस तरह से पेश करेंगे, ये क्या है? आपने आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, सक्सेशन एक्ट है 56 का, एडॉप्शन एक्ट है उसके वही 56 का, और ये 2-3 जो 4 कानून हैं हिंदू के पर्सनल लॉ के, उन्हीं को मिला के ये बना दिया है और वो सब गायब कर दिए हैं। शरीयत हटा दी। आपके क्रिश्चियन जो पर्सनल लॉ है 1868 के आसपास का, वही इतना पर्शियन लॉ है। 1910 का जो आनंद कारज एक्ट है सिखों का, सबको हटा के ये जो 55-56 में जो हिंदू कोड बने थे उनको सब मिला के एक चूचू का मुरब्बा बना दिया। एक बात ये, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एक तो संविधान का 14 का उल्लंघन है, दूसरा 21 जो, अब आपने जो लिव इन रिलेशन वाली बात हो रही है, कितनी बड़ी अभी लोग कह भी रहे हैं, उसमें राइट टू लाइफ है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू निजता का, प्राइवेसी का भी इसी में फंडामेंटल राइट। इसको दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो ये आपकी प्राइवेसी कहाँ है? माना कोई लिव इन रिलेशन का कोई लड़का लड़की मसूरी आ रहे हैं, पुलिस ने देख लिया, पकड़ के ले जाएगा आपके थाने, कहेगा आप तुम्हारे माँ बाप को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, कहना यार पैसा ले ले जरा, हमको छोड़ दे, होगा। और जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जब शादी में भी रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन करना है, तो फिर तो लिव इन में क्यों रहना, फिर शादी कर लो पूरी। जी। और रजिस्ट्रार पूछेगा, रजिस्ट्रार उनके माँ बाप को ही पूछ सकता है। तो जो ये 21 आर्टिकल 21 है, उसकी स्वतंत्रता, ये जो पुलिसिंग, मॉरल पुलिसिंग है नौजवानों पर, क्या कहते हैं, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, उसका उल्लंघन है। दूसरा आपका 25 है, आर्टिकल 25 से फंडामेंटल राइट्स, हर एक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको है। 26 को उसी के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात कही गई है। मतलब आपके धार्मिक जो व्यवहार हैं, जो आपकी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनका संरक्षण भी है उसमें। तो ये सारी, ये कहाँ इसमें है? ये तो आपने सारा फिर जो हिंदुओं के पर्सनल जो लॉ थे जी, उन्हीं को। दूसरी बात यह है कि ये सिविल कैसे हो गया? दो कोर्ट आप भी जानते हैं, 2 किस्म के होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ होती है, एक सिविल लॉ होते हैं, नहीं होते? जी बिल्कुल। इसको तो आपने क्रिमिनलाइज कर दिया कि अगर नहीं रजिस्ट्रेशन करेंगे सजा होगी। तो ये सिविल कहां से हो गया? ये आखिर हो क्या रहा है? इतने साल भर, 2 साल से इतना करोड़ों रुपए खर्च करके क्या बनाया? किन लोगों को क्या आपने केवल
ये तो ऐसा लगता है कि ये जैसे राजनीतिक दंगे होते हैं ना, मैनिफेस्टो टाइप के। यार ऐसा क्यों कर दिया आपने? कोई ढंग से बनाते, जूरिस्ट को बुलाते, वकीलों जो स्टेक होल्डर है, वकील है, कितनी बार एसोसिएशनों से आपने संपर्क किया? लेकिन जयसिंह रावत जी, सरकार ने वकीलों कहा से कि किया, हमने कहा कि हमने 1 लाख 10 लाख, अरे 10 लाख तो यहाँ 85 लाख हिंदू हैं, सबको इकट्ठे करें, वो कहेंगे हाँ ठीक है, हम हमारे जैसे औरों का कानून क्यों नहीं बोलेंगे वो? तो इस तरह से भाई बेहतर ये होता है कि केंद्र सरकार इसे लाती है, केंद्र सरकार लाती है, तो क्या होते जो इसमें अमेंडमेंट जो मैंने जिक्र, जो दिक्कत आने वाली है, जी उनको वो संविधान संशोधन करके दूर करते, तो फिर सारे देश में यूनिफॉर्मिटी तब आती। उतरा, अच्छा माना कल बना दिया, इन्होंने बना दिया, तो इनका कानून कहां जाएगा? वो आर्टिकल 254 क्या कहता है? क्या उत्तराखंड की विधानसभा संसद से पास किए हुए कानूनों को बदल सकती है? कल बनेगा, भारत सरकार, अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम पूरे देश में समान नागरिक संहिता लाएंगे। हाँ। लाएंगे तो जैसे उन्होंने उसका 1 नेशन 1 इलेक्शन का कर दिया पेश, वैसे ही करेंगे, उसमें भी संविधान संशोधन होंगे, इसमें भी संविधान संशोधन होंगे, तो होंगे तो तब क्या होगा अगर वो कानून बन गया? मतलब उत्तराखंड का कानून अलग से एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल जी। जब कोलाइड करेंगे तो संसद का कानून माना जाता है। ये संविधान का क्या कहते हैं, अनुच्छेद 254 देखो, पढ़ो 1, ये तो लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि क्यों जल्दबाजी ये कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा तुम जोर लगाना था तो मोदी जी से पर जोर लगाओ और बोल दो भाई आप बनाओ, हमने आपको दिया है, हमने जो ड्राफ्ट बनाया उसको अच्छे ढंग से, अच्छे तौर से करो। अच्छा आप कहते हैं कॉमन हो गया, इसमें मुस्लिम के किसी रिवाज का एक भी है इसमें अंश? पारसी कितने हैं इस देश में? 60,000 भी नहीं रह गए। उनके स्ट्रिंजेंट लॉ है, अपने पर्सनल लॉ है, वो इसलिए बनाए हुए, खत्म हो जाएगी उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, वो मिक्सअप हो जाएगी। ठीक है। अरे रतन टाटा अविवाहित थे, शादी क्यों नहीं की? वो क्योंकि वहां उनके जो पर्शियन पर्सनल लॉ है, उनके प्रोविजन है। दूसरी बात है, यूकेटी वालों से हम पूछ रहे हैं, मैं ये शांति भाई जवाब देंगे, इस कानून के पहले में लिखा हुआ है कि जो 1 साल से उत्तराखंड में रह रहा है वो यहाँ का निवासी है। आप काहे के लिए मांग कर रहे हैं कि 1950 से हो, 60 से हो, तब से हो? उसका क्या मतलब रह गया आपकी मांग का? आपने क्या विरोध किया इसका? आपने क्या उठाया कि 1 साल से जो है यहाँ पर, जो उत्तराखंड में रह रहा हो यहाँ का निवासी हो गया? रावत जी जेल जा रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, अब मुझे लगता है और शहादत देने की जरूरत पड़ेगी। पीछे नहीं हटेंगे हम। ये जो पासवान और जिस तरीके से बाहर के आके हमारी छाती पे बैठाए जा रहे हैं, ये स्वीकार्य नहीं होगा। आप देखिएगा बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे हम इस तरीके से गुलाम कौम नहीं है। हमने अगर देश के लिए गर्दन कटाई है तो अस्तित्व बचाने के लिए फिर सड़कों पे आंदोलन करेंगे। ठीक है, धामी के घर का नहीं है ये राज्य। ठीक है, मैं बीजेपी से इसका जवाब ले लेता हूं। प्रभा बंदूनी जी, आपने तमाम चीजें सुन ली हैं, विपक्ष की भी, और यहाँ पर जो हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हैं जयसिंह रावत जी की भी। आप जवाब दीजिए। देखिए रवि जी, पहले तो मैं कह रही हूँ आपको कि यूसीसी का जो ये एक्ट आ रहा है, मुझे लग रहा है कि जो हमने कहा था, हमारा चुनावी वादा जनता से था। एक तो इसमें जो लोग बोल रहे हैं, जो मेरे विपक्षी पार्टियां हैं, मुझे लगता है उनको खुद में ही क्लियर नहीं है कि ये यूसीसी है क्या। कभी ये यूसीसी को रोजगार से जोड़ देते हैं, कभी ये यूसीसी को रोड से जोड़ देते हैं, कभी ये यूसीसी को विकास से जोड़ देते हैं। पहले मुझे ये बताइए, ये यूसीसी भाजपा का, मेरे को सुनिए, यूसीसी हमारा भाजपा का सवाल पार्टी की तरफ से। आप ये देखिए, इनको यूसीसी के बारे में मैं ये सोच रही हूँ कि इनको यूसीसी का पता ही नहीं है कि यूसीसी है क्या, यूसीसी को रोजगार। आप ये देखिए, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है। हम ये चाहते हैं राज्य की बात करो, आप लिविंग रिलेशन को स्वीकारती हैं, लागू हो रही है राज्य महिला, आप हमें लग रहा है कि उत्तराखंड में आने के बाद अगर यहाँ हम कोई काम कर रहे हैं तो आपको कोई इसमें परेशानी हो रही है? बिल्कुल, आपको इसके बारे में ABCD भी नहीं पता है इसके बारे में। बात बता, आप बताइए, यूसीसी में लिविंग रिलेशन स्वीकारेंगे आप? आप मेरे को एक बात बताइए,
जब हमारे समाज में नहीं तो आप सती प्रथा को स्वीकारते थे, भाजपा का झंडा आप जरूर सती पकड़ा हुआ प्रथा है, को स्वीकारते आप भी थे विरोध क्या? में। अगर वो अच्छा, सती एक प्रथा साल को से आए हुए हम हैं, कहते ये हमारे बात आज होगी, सती राजा प्रथा का राममोहन नहीं होते तो आज भी महिलाएं आग में जल रही होती। आप महिलाओं के विरोधी हैं, नहीं, आप ठीक है। अच्छा, हथेलियों एक की सेकंड। महिलाओं आप को उनको सुरक्षा अस्थायी कवच निवास मिले। बनाना आपको चाहोगे जो ये एक नहीं साल पता है में कि आए हैं। यूसीसी है कि आप नहीं, उसके नहीं, बारे में आप बात एक काम करके कीजिए ना यहाँ पे मैडम, आप बैठे हुए हो। अगर ये यूसीसी राज्य अगर का वो कौन लिव इन सा की मुद्दा बात हो करें तो आप गया? बता मेरी दीजिए कि समझ हम में इसलिए ये नहीं स्वीकार आ रहे रहा हैं, ये कि फायदा आप इसको होगा। राज्य जब की किस अरे दिशा भाई की ओर आपसे ले जा मैं रहे पूछ रहा हूँ, हैं, आप भाजपा ही की प्रवक्ता बताइए। से, मैं आपसे नहीं भाजपा की प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ। हाँ। एक साल में जो यहाँ रह रहा है उसे अस्थायी निवास मिलना चाहिए, आप बोले हाँ या ना। और दूसरा, क्या आप उत्तराखंड देवभूमि में सनातन संस्कृति में किसी बेटी को किसी गैर मर्द के साथ लिविंग रिलेशन स्वीकार करती हैं? हाँ या ना बोलिए। तो आप मुझे ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी लैंड जिहाद पे बात करती है तो उस पे आपका क्या रुख रहेगा? इसी पे सुन नहीं, लीजिए, बताइए जो ना, लैंड जिहाद का जिहाद बात पे कर आप रहे क्या हो, बोलेंगे? वो यहाँ पर आपका आके क्या अस्थायी रवैया बनाने रहेगा? के बाद आपने से कभी लैंड क्या जिहाद के उनको बारे में स्वीकार बात करेगा? करी? जब हम ये कहते हैं जो कि लव बाहर से जिहाद के आके बारे में लैंड बात जिहादी करी, यहाँ आपने पर उसके बारे में भटजी, बात एक बार जवाब सुन हमने लेते हैं। कहा थूक जिहाद पे बात ठीक है, करिए, ठीक है, आपका क्या ठीक है, स्टैंड है? जवाब नहीं लेकिन देंगे, आपका बात कोई करो। उसके अच्छा, एक स्टैंड प्रभा जी नहीं को सुन रहता है। लीजिएगा। ठीक है, मेरा प्रभा जी, कहने का जो मतलब है, जो पहले सवाल पूछा जो जा रहा है उसका मुद्दा जवाब हमारा दीजिए। यूसीसी आप ये देखिए, अरे ये भाई, भाजपा का UCC अपना में एजेंडा है, लिविंग ये रिलेशन भारतीय में जनता आपकी क्या पार्टी वो है। है? ठीक है, उस सबको पता है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, कौन मना कर रहा है? ये नहीं है कि प्रारूप ये है, कह ये रहे तो हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक- पूरे देश में अरे वैध कौन सा बता सुप्रीम रखा है। कोर्ट? कोई आपने उत्तराखंड बताइए, राज्य का लिविंग मुद्दा रिलेशन थोड़ी है स्वीकार है कि ये। नहीं? हम तो बल्कि सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं कि अरे कल को आपको कोई लिविंग ऐसी घटना रिलेशन ना स्वीकार घटी है? तो अच्छा, तो जवाब आप दे दीजिए ना, रजिस्टर करवाइए आप लोगों को इसको। स्वीकार है लिव इन रिलेशनशिप? जब आप ये स्वीकार है तभी तो आप देखिए, यूसीसी ये में लाए, तो आप सुप्रीम हाँ कोर्ट कह का दीजिए मुद्दा स्वीकार है ये उसमें। आप किसी का बताइए, पर्सनल आपको नहीं है। लिविंग रिलेशन एक स्वीकार बात है कि नहीं? बताइए, नहीं आप उत्तराखंड लिविंग की रिलेशन बेटी किसी गैर मर्द के साथ अगर कोई लिविंग महिला रिलेशन में बच्चा रहेगी, गोद लेना आपको चाहती है तो स्वीकार है कि आपको नहीं? क्यों स्वीकार नहीं है? अगर कोई महिला बच्चा गोद लेना चाहती है और उसके परिवार अरे या मैं उसका महिला गोद की धर्म बात उसको नहीं स्वीकार कर नहीं रहा हूं। शांति करना प्रताप जी, एक चाहती है, सेकंड। प्रभा तो जी, इसमें प्रभा जी, आपका क्या एक बार कहना मेरी होगा? बात मेरे को सुनिए। ये जवाब दीजिए। प्रभा जी, एक बार मुद्दे को भटजी, आप भटजी, बता एक रहे सेकंड, हैं, एक जो सेकंड। असली हमारी भटजी, एक बात सेकंड। है। अच्छा, प्रभा जी, ये- बात एक बार बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप आपको स्वीकार है, तो आप कहिए हाँ स्वीकार है, क्योंकि आप यूसीसी में लाए हैं ना। अब वो किस तरीके से स्वीकार, उस बात को देखिए खुलकर रखिए रवि ना। जी, ये बात ये नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार है या मुझे या किसी पार्टी को स्वीकार है। ये हमारे देश के संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को वैध बताया है कि कहाँ है जब भाई ये बालिग हमारे सुप्रीम कोर्ट बच्चे में? हो जाते कहाँ हैं है सुप्रीम तो कोर्ट उसके में? बाद ये स्वीकार्य रवि है, जी। लेकिन अभी तक उसको ये लेकिन कहा वहाँ गया तक है कि बात उनको नहीं है ना। हमने अगर ऐसा था तो फिर प्रोटेक्शन यूसीसी की दिया आवश्यकता है ही क्या है? कि अगर उत्तराखंड राज्य में आवश्यकता कोई क्या है? भी सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, कहा है, मैं इस आवश्यकता बात क्या को है? क्लियर कर रही हूँ बेईमान कि है अगर भाजपा उत्तराखंड अपना। राज्य बता में नहीं कोई पा रहे लिव इन में लिविंग रिलेशन रहेगा स्वीकार है कि तो नहीं? उसको रजिस्टर आप करवाना बताइए, आपको अनिवार्य हो लिविंग जाएगा। रिलेशन स्वीकार है ऐसे कि ही उसको नहीं? अपनी शादी भी अनिवार्य हो ऐसे- जाएगी। ऐसे डिबेट नहीं हो आपको सकती। 7 फेरों के लिए अगर मना नहीं आपके किया स्वामी जी है, लिविंग आप 7 रिलेशन की फेरे बात ले कर रहे सकते हैं, हैं, तो लेकिन आप 7 बताइए, फेरे आपको लेने के लिविंग बाद रिलेशन आपको स्वीकार है शादी कि नहीं? रजिस्टर और जो अनिवार्य एक हो साल से जाएगी। जिहादी यहाँ पर अगर आके कल को बस आपका जाएगा, पति आपको भाजपा डिवोर्स उसको यहाँ देगा स्थायी तो बनाएगी सुप्रीम कि कोर्ट नहीं? आपको इस मुआवजा दोषी का नहीं जवाब देगा। दीजिए। तो मुझे मेरा बाकी तो इधर आप कर पहले दीजिए। ये तो आप समझ मेरे लीजिए कि सामने एक महिला को ईरान की बात मेंटेनेंस ना देने करें। के लिए कौन आप ये आएगा? बताएं, लॉ दो आपको सवाल अच्छा, एक का एक जवाब करके, दें। ठीक है, शांति प्रताप नॉलेज जी। आपको कुछ है नहीं, नहीं। नहीं दे रहे ना, आप सिर्फ नहीं दे रहे। ठीक है, मैं अभिषेक भंडारी था, कांग्रेस के पास जा रहा हूँ। एक महिला महिलाओं मैं के दो अधिकारों की चीजों का बात जवाब आप पूछ नहीं रहा हूं। करते हैं। ये भाजपा तो वही की है कि अगर प्रवक्ता आज एक होने के महिला को नाते सती होने आप के लिए मुझे कहा दो चीज जाएगा का जवाब तो दे ये दीजिए। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये तो एक- सती हो जाए क्योंकि अच्छा, ये प्रभा जी, कानून बनाए प्रभा हैं। जी, तो अगर प्रभा जी, समाज में- प्रभा जी, एक सेकंड। एक साल में अस्थायी बनेगा, हाँ या ये ना? 2 सवालों का और- जवाब दे दीजिए, आपको जो भी देना। शांति और प्रताप जी लिविंग सुन रिलेशन लीजिएगा, स्वीकार है कि ना? हाँ या ना? आप जवाब दे दीजिए, बस बता हाँ दीजिए या उसके ना बारे में। बोलिए। आप बता भाजपा दीजिए की उसके बारे में। प्रवक्ता से पूछिए। आप सवाल आप पूछ लिया हम लिविंग लोगों ने। रिलेशन को स्वीकारती हैं? देखिए, जो लिव इन रिलेशनशिप है ये हर इंसान का व्यक्तिगत होता है। पहले ये तो आपको ये व्यक्तिगत है। समझने मैं चाहिए। सनातनी हूं, मुझे जरूरत नहीं है नहीं इसकी। तो आप ये काय अपना को ये जबरन बताइए, बता रहा ये है। किसी हर व्यक्ति का आप हाँ व्यक्तिगत और ना होता है कि बोलिए। कोई नहीं, कोई शादी करना आप अनिवार्य हाँ और है? ना नहीं, उन्होंने आप बोल दिया ना कि बताइए, वो शादी करना अधिकार है, अनिवार्य ठीक है। है या आप जरूरी है कि स्वीकारती किस हैं किताब में लिविंग लिखा है कि आप शादी आप करिए? लिविंग किस रिलेशन किताब में ये स्वीकारती लिखा हैं? है कि बच्चे होना अनिवार्य है?
ये तो आप वही प्रश्न पूछ ये रही है दोहरा किसी मुंह नहीं से। चलेगा। तो देखिए, ये तो दोहरी मैं बात ये नहीं कह रही हूँ कि चलेगी। जो आपका यदि प्रश्न आपको है, लिविंग रिलेशन हमारे स्वीकार है, उत्तराखंड में जो भी नहीं है रहेगा भाजपा उसको प्रवक्ता, सुरक्षा दी आप यहाँ पे जाएगी। बोलिए। कल को कोई भी महिला हो उसको सुरक्षा कवच दिया जाएगा, ये कोई भी सुरक्षा बच्चा कवच है। हो उसको अंकिता बाहर कहते नहीं हो, फेंका आप बता जाएगा। रहे हो। महिला हमारी सुरक्षा की उत्तराखंड बात से करते हो। जो सरकार हर दूसरे हमारी दिन यहाँ उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड की महिलाओं की महिला के साथ रक्षा आप बता करेगी। रहे हो। कांग्रेस से पक्ष ले लेते हैं इसमें। एक सेकंड, एक सेकंड, आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। ये किसी का व्यक्तिगत है कि दो कोई मेहमान शादी और करे, गए। बच्चे जब करे, जिस ना बात का करे, जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन यूसीसी दो आज मुद्दों का जवाब इसमें दीजिए। जो इसमें मेन चीज मैं मेरे लेके दो आ बातों रही का हूँ जवाब कि नहीं आया। यूसीसी में सबको एक समान साल में अधिकार मिलेंगे। यदि उत्तर क्या प्रदेश आपको से, 3 हरियाणा तलाक से पसंद है? कोई हलाला क्या वाला यहाँ आ आपको जाएगा, ये अच्छा उसको लगता अस्थायी है? निवास वो बना के महिलाएं दोगे जो कि नहीं सड़कों दोगे? पे पड़ी रहती है उनको मुआवजा कौन देगा? अभी आपने शाहबानो केस अरे पढ़ा आप था, वो
वो हाँ कुछ बात हो रही है, जवाब कुछ और है। मैं पति ने बोला मैं इसको मेंटेनेंस नहीं दूंगा, तो ठीक है। लेकिन उसका जब मेंटेनेंस अच्छा ठीक है, एक बात प्रभा जी, जो होगा ये मुद्दा हम ये नहीं कह सकते। प्रभा जी एक मिनट, शांति प्रसाद भट्ट जी, मेरा ये मानना है कि जब सरकार यूसीसी ला रही है, प्रभा जी सुनिए, तो यूसीसी में हम उन मुद्दों को प्रभा जी आप लेके सुनिए, आएंगे ना, जो सब प्रभा जी आप सुनिए रहे हैं। अरे आप बात सुन लीजिए, एक सेकंड, भट्ट जी एक मिनट, कहने प्रभा जी वाली एक बार बात बात ये सुन तो लीजिए, सबके लिए मुद्दा, प्रभा जी ये एक बार ब्रॉड बात- एस्पेक्ट हमारा ठीक है। है। हम प्रभा जी, आप बात तो सुनिए। गाँव में मिले उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप मुद्दे की बात, प्रभा जी, आप बात तो आपको सुनिए। UCC का पता ही नहीं है कि ये है क्या, तो अरे, मैं क्या आप अब ये क्वेश्चन चलिए आप बोलिए, फिर जब आपको बारे रोकना है में। फिर मैं सवाल करूंगा। पहले इसको बोलिए। पढ़ तो लीजिए कि ये है क्या। ठीक है, अब मैं सवाल कर लूं आपसे। उन्होंने दो चीजें पूछी, लिव इन रिलेशनशिप आपकी यूसीसी में है ना, तो आप खुल के कहिए कि हाँ है, हमारी सरकार स्वीकार करती है, और उसमें किस तरीके से नियम बनाए उस पर बात कीजिए ना। दूसरा उन्होंने कहा कि एक साल में भारी व्यक्ति जो आ रहा है, आप उसको बताएंगे ना, आपकी सरकार ला रही है तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, विपक्ष को जी, पता हो ना हो, आपको पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो ला रही है 2022 में, शायद उस वक्त हल्द्वानी में थे मुख्यमंत्री जब ये बात की थी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना। आप लोग समझाइए विपक्ष को, रवि अगर जी, नहीं मैं समझ वही रहे बताने जा रही हूँ कि आप ठीक तो है, ले ही उसमें आएंगे, live-in क्योंकि relationship विपक्ष का तो यहाँ मुद्दा है ही अगर नहीं। नहीं, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा है, लेकिन ये जो गलत तरीके से उसको बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको जबरदस्ती उसमें ऐड कर रही है, इनका कहने का ये मतलब था। मैं ये कह रही हूँ कि हम उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं रवि जी, हम ये कह रहे हैं कि जो इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं, और अगर राज्य में इस तरह की जब भी लिव इन रिलेशनशिप का कोई मामला आया है, उसके बाद किसी का कत्ल हो जाता है, किसी महिला का बाद में, या वो महिला जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई है, तो उसको कोई न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर हमारा राज्य अग्रणी राज्य, इसलिए हम कह रहे हैं कि कानून बना दिया गया है कि अगर आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर एक वो सेकंड, मैं register हो भट्ट जाएगी जी से तो- भट्ट जी। जी से जवाब ले लो। भट्ट जी, फिर जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है आप लोगों को? रवि जी, एक मैं मिनट, प्रभा आपसे जी। पूछ रहा हूँ, कोई 21 साल की लड़की किसी के साथ लिविंग रिलेशन में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना लेगी, आ गया कंप्यूटर में, कल वो शादी के लिए जाती है, अगर वो डाटा निकलता है बाहर, उस लड़की का ब्याह होगा? सनातन धर्म में आप बता दीजिए। ये तो विरोधाभास हो गया ना, ये तो बताए विरोधाभास हो गया। आप एक बताए तरफ ना। ये भी चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन किसी को पता ना चले, मतलब चोरी चोरी, मतलब आप अपने आप, मतलब आप इसको मैं प्रोत्साहित कर आपसे रहे हैं कह रहा ना। हूँ, आप इसको बाहर प्रोत्साहित कर, देखिए हम रवि, ये कह रहे हैं, रवि जी, हम दो ये चीज कह का रहे जवाब हैं भाजपा कि नहीं अगर दे कोई रही है। काम आप कर रहे हैं तो लिविंग उसको रिलेशन अध्यक्ष में लाओ। आप स्वीकारती हम हैं, उसको स्वीकार आ जाना। कर रहे अब हैं। आप दोनों लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज सर, प्लीज। देखिए, हम जवाब ये नहीं कह आया। रहे हैं कि विरोधाभास अगर कोई की हलाला बात वाला नहीं यहाँ है, एक साल में आकर विरोधाभास अस्थायी बन की जाएगा, बात में उसके है। लिए भाजपा क्या करेगी हमारी बताइए? सरकार हमारी काम छाती पे करती बाहर है। के लोग बैसाए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने 64 कहा लोगों का कि- राज्य था, देखिए, बाहर के 85 लाख लोगों की पहले बात तोपे, में आज आगे 1 करोड़ 40 हैं। लाख हो गए। आप उस बात में हम नहीं बोल आए रहे हैं ना, क्योंकि इनके पास है ही हमारे नहीं, उसका संसाधनों जवाब ही को नहीं ठीक है, है। ठीक है, रवि ठीक है, जी, प्रभा जी, और ठीक है, क्या ठीक है, जवाब शांति देंगे? प्रभा जी, एक मिनट। अगर- अच्छा, अभिषेक अच्छा, भंडारी, रवि जी, दो मैं मेहमान और आपसे भी हैं, एक फिर आपसे दिक्कत से मुझे हो मेरा जाती है, आपसे बाद में ये मुझे प्रश्न कहेंगे कि है हमारे आप पास ये नहीं आए। देखिए, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हलाला पहले वालों भी को थी यहाँ ना। बसा रहे हो बाहर से, क्या थी? और यहाँ उत्तराखंड के जब- लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है प्रभा जी, आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभिषेक भंडारी, एक मिनट, भट्ट जी, भट्ट जी, ठीक है, अभिषेक भंडारी जी, दोनों बात हम सुन रहे हैं। अब प्रभा जी, एक मिनट, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं, प्लीज। आप ये देखिए, अभी- सती प्रथा थी हमारे देश में। सती प्रथा- अगर नहीं, कहीं ऐसा अगर ना हो नहीं, जाए, अगर सतियों उसके के खिलाफ भी खिलाफ किसी ने- ठीक है, नहीं, ठीक है। उसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई होगी, उसका विरोध हुआ होगा उस वक्त। ये क्या है, ये तो हमारे समाज का नियम है, हमारा ठीक है, हिंदू चलिए, धर्म है। अभिषेक भंडारी जी, आज अगर वो आप होती, हमने भारतीय तो जनता उसके पार्टी की खिलाफ बात भी किसी सुन ने ली, आवाज और उठाई है ना, आप उत्तराखंड उसके क्रांति बारे दल ने में भी कुछ चर्चा सवाल किए थे। अभी आप लोग जिस तरीके से अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या आप लोगों का स्टैंड यही से पूरे देश में लागू किया जाए, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, या कोई और बात है? नहीं, बिल्कुल इसकी पहले समीक्षा होनी चाहिए। आप अभी मैं रवि भाई आपकी बात से एक अभी दूसरा निकल के आया, आपने बोला विपक्ष है ही नहीं, तो भाजपा ने नहीं, मैंने हर कहा जगह कि नहीं भारतीय जनता पार्टी तो इतने मैं बहुमत आपकी में बात है को उस तरह से नहीं कि बता रहा हूँ। नहीं, आप लोग रोक Actually तो नहीं में सकते ना अभी इन्होंने मौजूदा वक्त में। आप ये कह रहा भाजपा इस टाइम उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत में है। हाँ, आप यही था मेरा ये तात्पर्य। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात को मैं बिल्कुल संजीदे से लेके आगे आपकी बात को आगे बता रहा हूं कि भाजपा अभी अगर माने 70 में से आप 60 सीट 50 सीट आ जाएंगे और आप दिन को रात बोल दोगे तो ये चल जाएगा क्या? आप बोलोगे विपक्ष में कोई है ही नहीं, तो आपकी मनमानी तो नहीं चलेगी ना। पब्लिक जनता एक दिन आपका चेहरा उजागर तो होगा ही। अभी आप हमारे यूकेडी के जो प्रवक्ता हैं और उन्होंने आप हमारे विद्वान प्रवक्ता भाजपा के उनसे सवाल किए, उन्होंने अपने जो जवाब देने थे दिए, नहीं दिए वो अलग बात है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से अभी एक बात ये बताना चाह रहा हूं कि आप समान नागरिक संहिता
जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 के चुनाव से पहले बोला था कि प्रदेश में सरकार आएगी, जो भी बोला है कि हम यूसीसी लागू करेंगे। तो आप इस मुद्दे पे कैसे नहीं जाते हैं कि वहां की संभ्रांत जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को हराने का काम किया है? क्या ये इसका जवाब नहीं है क्या? आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फिर बोलोगे आप विपक्ष में हैं, आपके पास संख्या बल नहीं है। संख्या बल अगर हमारे पास होता तो हम विपक्ष में कैसे होते? लेकिन आप सत्ता में हैं, आपसे ही पूछा जा रहा है, क्या इसमें बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब मुद्दे समाहित हो गए हैं क्या यूसीसी में? आपके आज अगर आपका ये मुद्दा जन आंदोलन, इसके विरोध में अगर जन आंदोलन हो जाएगा, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बाहर का रास्ता दिखा दोगे, भाई माननीय मुख्यमंत्री जी से गलती हो गई है। यूसीसी जैसे पिछले मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र रावत जी को इन्होंने हटा दिया था, एक देवस्थानम बोर्ड, 2-3 और इन्होंने कानून लाए थे, आज कहां गए वो कानून? अगर वो कानून भाजपा के थे तो भाजपा ने उनको क्वेश्चन क्यों किया? जरा जवाब दीजिए, आप विद्वान प्रवक्ता हैं। नहीं, हम तो मेरे कांग्रेस के भाई बोल रहे हैं, मैं उसको भी बोल देती हूँ कि जब भी कोई ये जो कानून यूसीसी आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जब ये कानून की नियमावली भी बन रही थी तो उस वक्त भी सबसे सुझाव मांगे थे और हमने यहीं पर बैठ के इसकी भी डिबेट मांगी थी, डिबेट में चर्चा हुई थी, सब लोगों से सुझाव मांगे थे। और जिन लोगों ने ये बनाया है उसमें भी जज बैठे हैं, बड़े बड़े हाईकोर्ट के वकील बैठे हैं उसमें। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी, ठीक है जब भी कोई नियम लागू होता है उसके बाद क्या उसमें सुधार की कोई प्रक्रिया नहीं होती या भारतीय जनता पार्टी किसी चीज को थोप देती है? आप जिस प्रकार से चर्चा कर रहे हो, अभी मैं तो टीवी पे भी एक डिबेट देख रही थी, उसमें देवस्थानम नहीं तो ठीक है वो हमारे त्रिवेंद्र रावत जी को, उसमें भी मैं जवाब दूंगी। जब वो लागू हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, उसको अगर उसमें हमें कमियां नजर आई तो हमने लिया ना, तो उसमें क्या हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, हमने जनता के लिए कानून बनाया। हमारे मोदी जी तो कहते हैं कि हम सही कानून बनाते हैं, सही काम करते हैं। एक बार अभिषेक भंडारी जी को फिर से सुन लेते हैं। ठीक है अभिषेक भंडारी जी, आप बात पूरी कीजिएगा, आपने सवाल अगर उसमें बोला वो सवाल का जो भी अभिषेक भंडारी सुधार की गुंजाइश उसमें अभिषेक भंडारी जी, हम किसी के ऊपर कानून थोपते नहीं है कि प्रभा जी मुझे फिर आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी और वो ठीक नहीं है। अभिषेक भंडारी जी, मैं पुनः अपनी भाजपा की विद्वान प्रवक्ता से दोबारा ये वार्ता करना चाह रहा हूं, डिबेट में है तो जवाब तो देना ही पड़ता है। आप मेरे को पूछोगे, हो सकता है विपक्ष में हम जवाब से मुकर गए, लेकिन आप सत्ता में हैं, आपको जवाब आप ही ने देना है। इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, अगर जनता पूछेगी तो आपको जवाब देना है। लेकिन आपने अभी बताया कि हमने डिबेट में भटक रहे हैं ना, आप मुद्दे पे यूसीसी पे नहीं बोल रहे हो, आप सड़क, बेरोजगारी, ऐसी चीजें यूसीसी के बारे में बात करिए ना। आपने बोला है कि हमने सभी लोगों से राय ली थी, तो डिबेट ऐसे चैनल पे डिबेट में राय नहीं ली जाती है। राय के लिए आपको मैं बता दूं 2 लाख लोगों से जो जनसंपर्क हुआ था इसे ये यूसीसी से पहले, और उसमें फोन कॉल्स भी आए थे और लिखित में भी उसमें चर्चा हुई थी। ये शायद आपने हो सकता है कहीं मिस हो गया, आप प्लीज इसको चेक भी कर लीजिएगा कि कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने राय दी थी। प्रॉपर इसके लिए 2 बार कमेटी बनी थी, पहली कमेटी जो बनी थी उसने रायशुमारी ली थी, फिर दोबारा जब कमेटी बनाई गई थी तो उसने वो सारी चर्चाएं की थी। और अभी लाने से पहले भी एक ऑनलाइन, इसके लिए मैं आपको जानकारी दूंगी रवि जी, ऑनलाइन इसके लिए पोर्टल भी बनाया जा रहा है, व्हाट्सएप इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है कि जैसे किसी को कोई समस्या आ जाएगी तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसको जल्दी में नहीं अप्लाई किया जा रहा है कि, या मैं कहूंगी कि जल्दी में इसको लाया जा रहा है कि आप बोल रहे हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं, ये मुद्दा था ही नहीं कहीं। ये देखिए तो ये हमारा अपना विजन है। नहीं, आप ठीक है, जनता के मुद्दे आप अपना विजन जनता पे तो नहीं थोपेंगे ना। अगर इसमें थोपने की, इसमें क्या थोपा जा रहा है, इसमें क्या थोपा जा रहा है, आप मुझे ये बताइए। नहीं, ये आपका विजन है तो ये थोपा क्या जा रहा है? मैडम, अच्छा, मैं यही तो थोपा क्या जा रहा है, आप मुझे ये बताइए। सोच में फर्क पड़ गया। नहीं, आपका विजन है लड़कियों को अभी आपने गोवा की बात करी, मेरे कांग्रेस के भाई बैठे, उन्होंने गोवा की बात करी, ठीक है, वहाँ शुरू से ही उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है यूसीसी। तो ये गोवा बनाना चाह रहे थे, तो गोवा में क्या परेशानी है जो वहाँ पे लोग रहते हैं? आप ये बताइए, इस कानून की वजह से वहाँ पे परेशानी, वहाँ पे जो नियम है वहाँ के लोगों को कोई परेशानी हो या उनके साथ कोई दिक्कत आ रही हो, बताइए। तो मेरा कहने का मतलब है क्या चीजें हैं, तो ये चीजें ठीक नहीं है। ठीक है जय सिंह रावत जी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सरकार भारतीय, मैं आऊँ रावत जी से 2 सवाल कर लूं जरा बात। ठीक है, आप कर लीजिए भट्ट जी। रावत जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, जरा इसमें क्लियर कीजिए, सनातन धर्म में जो लड़की लिविंग रिलेशन में रहेगी क्या उसकी शादी होगी
यदि किसी उसके होने वाले रिश्ते वालों को पता चल जाए। एक दूसरा, जो हलाला बिहार वाले हैं, उत्तर प्रदेश वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, वो यहाँ हलाला वाले यहाँ आकर 1 साल में वोटर कार्ड भी बना ले रहे, राशन कार्ड भी बना ले रहे, स्थायी भी बन जाएंगे। क्या उनको उत्तराखंड की छाती पर थोपे जाना भाजपा के द्वारा सही किया जा रहा है? ये दो चीज का जवाब मुझे दे दीजिए, मेरी शंका दूर हो जाए। ठीक है जैसे राव जी, इसे हमें भी समझ। हाँ, एक साल का जो है यहाँ का निवास का जो इन्होंने नियम रखा है, ये तो क्योंकि अब विधानसभा ने पास कर दिया कानून है, और अब तक 1986 तक का जो था स्थायी निवास वाला था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर सुबह बदलो शाम बदलो जब मर्जी बदलो, ये पक्का हो गया। एक दूसरी बात यह है कि जो आर्टिकल 25 है 21 है, तो ये उसमें जीवन का अधिकार है, उसमें केवल पहले, बाद में जब मेनका गांधी एंड अदर्स में केस आया, सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने कहा ये निजता का अधिकार, हर वयस्क को अपना निजता का, प्राइवेसी का अधिकार है। और आपको पता है इतने महान भूपेन हजारिका जैसे महान कलाकार, वो तो जीवन भर लिव इन रिलेशन में, बड़े बड़े लोग हैं। तो लिव इन, एक एडल्ट को लिव इन रिलेशन में रहने में ये मेरे ख्याल से उनका संवैधानिक अधिकार है, इसे कोई रोक नहीं सकता। एक बात तो ये है। अब रवि, मैं आपके सवाल का जवाब क्या था, आप पूछिए। ठीक है। भूपेन हजारिका जी ने क्या लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट बनवाया था क्या, रजिस्ट्रेशन करा के? वो तो ठीक है, कोई रह रहा है। यही तो सुन लीजिए, जिस दिन कानून बन जाएगा उस दिन जेल हो जाएगी। यस। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें जेल का प्रोविजन कर दिया। सिविल जो केसेस होते हैं उनमें जेल का प्रोविजन नहीं होता, तो ये सिविल कोड कैसे हो गया, ये तो पूछ रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूं, कैसे कॉमन हो गया, कैसे सिविल हो गया? मारे, वो उसका निजी मामला है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है निजी है। मगर इसको कानून बना दोगे यहाँ तो कत्लेआम मच जाएगा। ठीक है, लड़कियों के ब्याह होने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, नहीं, जो रजिस्ट्रेशन में जो ह्यूमिलेशन होगा, जो पुलिस उनका ह्यूमिलेट करेगी, पूरी संस्था खत्म हो जाएगी साहब। माना मेरी बेटी है और मेरी इच्छा के विरुद्ध कहीं शादी करना चाहती है या किसी के साथ रहना चाहती है, तो मेरे को अधिकार नहीं है रोकने का। ठीक है, कानूनन मैं नहीं रोक सकता। ठीक है। नैतिक अधिकार, मेरी परंपराएं हैं, उनको मैं रोकूंगा। ठीक। ये हमारी परंपरा है, लेकिन कानून के हिसाब से नहीं रोक सकता। ठीक है, जैसे आपका सवाल क्या था? हाँ, मैं शॉर्ट में ये समझना चाह रहा हूँ। सरकार ने कहा कि हमने लाखों लोगों से इस पर सुझाव लिए, ऑनलाइन इस चीज को डाला गया, लोगों के बीच आए, तमाम चीजें की, और हम पूरी जो टीम थी इसको करने वाली, उसमें सभी विद्वान लोग थे, कानून के जानकार थे, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। ये भी कहा कि अगर देर हो रही है तो इसकी वजह भी यही है कि उसमें कई आंशिक संशोधन भी किए गए। तो सरकार जब इतनी इस बात को कह रही है, तो इससे भी तो हम कैसे समझे कि अगर कोई चीज लाई जा रही है? पहले तो मैं ये कह रहा हूँ रवि, इसकी जरूरत नहीं। जो आपने वादा किया था कि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे, वो करना चाहिए था। बिल्कुल सही। दूसरा, वो भू कानून के लिए इतना बवाल हो रहा है, इतना सड़कों पर लोग उतरे, उस पर आपका वादा भी था हम जल्दी करेंगे। अब बोला है, धामी जी ने कहा है कि अगला जो विधानसभा सत्र होगा हम उसमें रख देंगे। जी। ये वाली बात थी आपकी प्राथमिक। चलो, आपने बना दिया जी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से 5 बार हो गया है कि भाई यूनिफाइड एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। ये तो आ गया है, क्योंकि कई तरह के उसमें अदालतों में दिक्कत आती है, तो ऐसा कानून बनाना कोई गलत नहीं है जी। और अगर ये आर्टिकल 44 में कहा गया है, उसमें आदर्श राज्य की कल्पना की गई है, नीति निर्देशक तत्व जिसे कहते हैं जी। कि सरकार को ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, लेकिन उसमें बाइंडिंग नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है आदर्श राज्य के लिए। तो मतलब आदर्श स्थिति ये है कि कॉमन सिविल कोड सारे देश में लागू, लेकिन हमारे देश की क्या वो परिस्थितियां हैं? यहाँ 7 किस्म के धर्म हैं, और अभी मैंने कहा कि 705 या 10 जो जनजातियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं संविधान में, जो दर्ज हैं, और उसके बाद भी सैकड़ों अलग किस्म के हैं। तो यहाँ पर इसको तो पहले तो हमारा जो और दूसरे संविधान पे जो गारंटीज दी गई हैं, जैसे मैंने इसकी लाइफ एंड प्राइवेसी की आपने दी है, उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का की गारंटी दी गई है 26 में। इसी तरह जो 14 में दी, ये सारी चीजें आने वाली हैं। आगे क्या दिक्कत आएगी? अब सुन लो जी। अभी जो है जाएगी PIL जाएगी,
तुम जाएगी, इसमें जाएगी। तो PIL क्या होती है, क्योंकि सरकार को भी मालूम है, जिन्होंने ये कानून बनाया उन्हें मालूम है, हाँ हाँ हाँ। वो जूरिस्ट थे, उन्हें मालूम था कि हम जैसा भी बना लेंगे इतनी जल्दी कोर्ट इसको टर्न डाउन नहीं करेगा, क्योंकि वो कोर्ट में बैठे हुए लोग थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें मालूम है, हाँ, क्योंकि इस उन्हें तरह मालूम। की जो PIL आती हैं तो वो सालों लग जाते हैं उनको तय करने में। जी जी। अब एक इंडिविजुअल माना कोई लिव इन रिलेशन वाला पकड़ा जाता है बिना रजिस्ट्रेशन के, अगर वो कोर्ट में जाता है तो तब इंडिविजुअल अगर कोर्ट में जाता है तो इस पर जल्दी फैसला हो जाएगा और ये हो जाएगा। कल अगर भारत सरकार ये कानून बनाती है तो भी ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। हाँ ये वाली बात है। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि हम, अरे आम आदमी को कानून जो संविधान बनाया है सारे देश वालों से पूछा हो। अरे जो भी आपने कानून बना रहे, भूमि का जो कानून बना है आप गांव वालों से पूछ रहे हैं? अरे वो तो कानूनविदों से पूछेंगे, जूरिस्ट से पूछेंगे, जी 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 विधि विशेषज्ञों से पूछेंगे, हाँ। उनसे पूछा जाता है। हाँ। आम आदमी से पूछेंगे, वही जवाब देगा। क्यों नहीं बोलेगा कि मुसलमान 4 शादी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता 4 शादी? ये इस तरह की बात। तो आप जो वैमनस्यता है बीच में, ईर्षा, एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी के प्रति जो ईर्षा पैदा करना, उसका लाभ उठाना, वो ठीक है। मेरे खास के समाज को तोड़ना है। उससे ठीक है। क्या फायदा, क्या है? ठीक है जसने राव जी, क्योंकि समय में आगे ये बढ़ने व्यक्तिगत की। कानून है, इस पर हाँ। अरे इस पर बहुत बहस हो चुकी है जी। संविधान सभा में, जी जी जी। और इसीलिए इसको पेंडिंग रखा, इसीलिए कानून बनाया नहीं गया। ये कहा गया था समय के साथ। समय के साथ, ठीक है राव जी। तो हम कह रहे हैं समय के साथ, समय समय इजाजत के नहीं साथ दे रहा है जैसे 370 के 35 ये खत्म आगे कर बढ़ने दी, की, तो इसलिए समय मैं के साथ सभी, ये भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। अब क्योंकि अभी वक्त हो चला है, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जल्द इसी महीने और संभवतः 26 जनवरी को, लेकिन उसके बाद प्रदेश की जनता उसको लेकर क्या सोचती है, किस तरीके से ये काम करेगा, ये तमाम चीजें और स्पष्ट हो पाएंगी आने वाले वक्त में। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।